Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this is the part 4 जो कि हमारे JKPSC लेक्चर के MCQs जो हम कर रहे थे उसका ये पार्ट 4 है। ठीक है, इसमें भी आज हमने मिक्स क्वेश्चन लाए हैं एंड काफ़ी सारी डिमांड आ रही है कि आप हमें IR प्लस इंडियन JNK के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर MCQs है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो JNK के पॉलिटिकल सिस्टम पे ही होगा और IR पे होगा। ठीक है, पहले वो हम डिसाइड कर लेंगे कि IR पे लें या JNK पॉलिटिकल सिस्टम। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट है उसके क्वेश्चंस हैं। व्हाट वर द थ्री फंडामेंटल फॉर सावरकर? What were the three fundamental bonds that united the Hindus? Territory, race, culture, territory, population, sovereignty, territory, government, and the international recognition या none of the above. And जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेरिटरी, रेस एंड कल्चर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। द आइडिया ऑफ द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ओरिजिनेट विद। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो इनमें से किस थिंकर ने ओरिजिनेट किया था? एरिस्टोटल, सिज़ेरो, लॉक या फिर रूसो? चलिए जल्दी बताइए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने लाया था? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज रूसो। ओके, रूसो इसका आंसर है। बट आपको पता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट और इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए। Okay, they are actively involved in the decision making process, not during election. During election में नहीं सिर्फ, बल्कि जो भी डे टू डे गवर्नेंस होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं सिटीजन्स, लाइक डिस्कशन, रेफरेंडम्स, कम्युनिटी मीटिंग, प्रोटेस्ट, पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, लॉ को किसी को इन्फ्लुएंस करना, एनकरेज करना लोगों को, इन सब में ठीक है ये होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसी को बोलते हैं। दैट इज अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रूसो। ये आइडिया जो है रूसो ने ही ओरिजिनेट किया था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्लेटो डिस्क्राइब, चल रहा है ओके, प्लेटो डिस्क्राइब द ह्यूमन माइंड बाय। ह्यूमन माइंड को कैसे प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था? द एलिगरी थ्योरी ऑफ केस से, द मेटामॉर्फा ऑफ द डिवाइडेड लाइन, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री फॉर्म्स या ऑल ऑफ द अबव? ह्यूमन माइंड को किस तरीके से प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था कि ह्यूमन माइंड जो है वो कैसे काम करता है? देखिए, पहले मैंने आपको बताया था एलिगरी थ्योरी ऑफ केव में इंसान जितना देखता है उतना ही उसको पता होता है। यानी कि अगर कोई इंसान को केव में रखा है तो उसको वो परछाइयाँ जो दिख रही है बाहर से आती हुई या जाती हुई, बस इंसान को उसी के बारे में पता होगा। ठीक है, उसी से वो अंदाज़ा लगा लेगा कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। बट जैसे ही अगर वो इंसान बाहर निकलता है तो वो उसको बाहर की चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। तो इसमें भी एंड इसमें भी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो प्लेटो है उसने ह्यूमन माइंड की बात इन तीनों अपने बुक्स में की है। नेक्स्ट आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड बुद्धिज्म एज ए मॉरल एंड टॉलरेंट अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म? किसने बुद्धिज्म को मॉरल एंड टॉलरेंट अल्टरनेटिव कहा है मार्क्सिज्म का? तो पहले हम बात करते हैं राम मोहन रॉय ने, ठीक है, विवेकानंद ने, BR अम्बेडकर या MN रॉय ने। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है,
जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनसे भी रिलेट है। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज BR अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें क्या क्या है, कौन कौन से थ्योरी ऑफ जस्टिस में इसमें कंबाइन है? पीपल्स डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड द रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम, लिबरल डेमोक्रेसी, कमांड इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, लिबरल और एसोसिएटिव सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड द रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका जो आंसर होगा हमारा कि जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इसमें क्या क्या कंबाइन होगा। पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगी। ओके, ओके, चलिए पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का बारे में। थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में इनकी एक बुक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो इन्होंने 1971 में लिखी थी। पहले ये याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। एक सेकेंड, थोड़ा ना फिर ओवर राइटिंग हो जाती है ना तो समझ नहीं आता किसी को भी। ओके, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे साफ करके लिख लेते हैं ना। ओके, जॉन रॉल्स की पहली एक बुक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, 1971। तो एक थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो 1971 में जॉन रॉल्स ने लिखी थी। ओके, इन्होंने अपने आइडियाज दिए थे, जैसे जस्टिस एज फेयरनेस। ओके, जस्टिस एज फेयरनेस, ए पार्ट। इन्होंने 2 प्रिंसिपल दिए थे कि हर एक इंसान को इक्वल बेसिक राइट्स एंड लिबर्टीज मिलने चाहिए, यानी कि हर एक को बेसिक राइट मिलने, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, वोटिंग राइट से मिलने चाहिए। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि इनक्वालिटी तभी एक्सेप्टेबल होगी ओनली इफ द बेनिफिट लीस्ट एडवांटेजेस मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ओके, ओके, जस्टिस इज फेयरनेस एंड ये सब चीज़ों की इन्होंने बात की थी, और बुक का नाम याद रख लेना। सेकेंडली इसका आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज लिबरल, एसोसिएशनल, सोशलिस्ट, मार्केट इकोनॉमी एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Who among the following envisage the conflict of the present age as between all the devouring collective ego, whether of the nation or one of the class, and the individual struggle for freedom? गांधी, ये किसने कहा है? एम.एन. रॉय, अरबिंदो, नीचे वाला ऑप्शन अम्बेडकर। इन चारों में से ये किसने कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज एम.एन. रॉय ने कहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हु डिफरेंशिएटेड बिटवीन एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन? किसने एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में बात की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज माओ। ठीक है, नेक्स्ट है identify the correct sequence regarding the debate on the decline demands of the political theory। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है डिक्लाइन या डिमांड्स ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी किस तरीके से डिक्लाइन है, इसका करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है। डेविड ईस्टन ऑन द डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, रॉबर्ट हॉल ऑन डेथ ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, रेमर पॉलिटिकल थ्योरी इज इन द डॉग हाउस, पीटर लैसलेट ऑन द डिमांड्स ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बता दीजिए कौन सा इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ये जैसे आप पढ़ेंगे वैसे आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग ऑथर्स रिलेटेड बुक्स। हेल्ड, जे लिवले, मैकफर्सन, C. Pateman। Participation and the democratic theory, models of democracy, the real world of democracy।
तो इनमें से ये जो ऑथर्स हैं और ये बुक्स हैं, बताइए कौन सा करेक्ट हमारा आंसर होगा। ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। नाइन्थ है हमारा ऑप्शन नंबर बी। डाल ने लिखी है, हेल्थ ने लिखी है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, मैकपर्सन बी ने लिखी है थर्ड वाली डेमोक्रेसी, मैकपर्सन ने लिखी है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, पेचमैन ने लिखी है पार्टिसिपेशन एंड द डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो आपको बुक्स से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी कहा है, मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपको बुक से भी करवाए हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए कौन सी बुक किसने लिखी है। अगर इनकेस आपने नहीं लिखा है तो आप अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। गिव टू स्टेटमेंट दी हुई है, अब आपने बताना है कौन सी सही है कौन सी नहीं। असर्शन में दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल इज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट, ऑल पीपल फिट फॉर डेमोक्रेसी, रीजन इसका ये है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट सीक्वेंस, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, A is true or is false, A is false or is true। चलिए अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके पहला जो है इसका आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जॉन स्टुअर्ट मिल एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट क्यों है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं क्यों है। देखिए क्यों है, क्योंकि ही सपोर्टेड डेमोक्रेसी। वो क्या करते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं बट विदाउट एनी कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस इसमें नहीं होनी चाहिए। अब ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन देयर ओन गवर्नेंस की बात करते हैं, पावर ऑफ द रूलर्स की बात करते हैं कि पावर ऑफ द रूलर्स के पास पावर होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके इंडिविजुअल फ्रीडम को। नेक्स्ट होता है ये सपोर्ट नहीं करते बिकॉज वो डरते हैं ताकि मेजॉरिटी के पास पावर होगी तो वो माइनॉरिटी के ओपिनियन को क्या करेंगे, सप्रेस करेगी, ठीक है। अनएजुकेटेड वोटर्स को पता नहीं होगा कि क्या हमें करना है अपनी लाइफ में आगे, या कुछ जो भी उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं पता होगा, ओके। लैक ऑफ पॉलिटिकल मेजॉरिटी के बारे में, यानी कि उनको एजुकेटेड मतलब जैसे अनएजुकेटेड लोग होंगे उनको नॉलेज नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल पीपल नहीं आएगा। तो ये जो सेकंड हमारा रीजन है वो गलत है। क्यों, क्योंकि ऑल पीपल फिट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो हर एक जो मतलब अभी भी हम देख सकते हैं कि सारे पीपल डेमोक्रेसी के लिए फिट इसलिए नहीं होते, कुछ अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, किसके बारे में, वोटिंग के बारे में पता नहीं होता, अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता। एंड जो फिर मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, माइनॉरिटी को, जो माइनॉरिटी होती है उसको सप्रेस करते हैं, जिस वजह से जो है डेमोक्रेसी जो है वो ऑल पीपल आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल, ओके। तो यहाँ पे ऑल पीपल नहीं आएगा, सम पीपल आ सकता है। अगर यहाँ पे सम होता तो हमारी ये वाली डेफिनेशन जो है वो करेक्ट हो जाती, बट यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है तो ये हमारी इनकरेक्ट है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू of the British parliamentary system? Parliament can make law on any subject. The Queen act on the advice of the cabinet. The House of the Lord can delay a bill passed by the House of the Commons for 2 years. The cabinet function on the principle of collective responsibility. अब आपने बताना है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से मतलब कि अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। चलिए, तब तक आप इसको करिए, मैं पानी पी लेती हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जितने भी हमने यहाँ पे किए उन सब से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, electoral processes and countries related to it. First past the post system, second ballot system, additional member, party list system. बताइए इसका कौन सा करेक्ट है, कौन किससे मैच होता है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट इन द पोस्ट सिस्टम यूएसए, ये हमने लिया भी यूएसए से था। इसका आंसर होगा, देखो थर्ड का आंसर कहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। अगर आपको ऐसे भी ऑप्शन से हो सकता है तो आप कर सकते हैं, बट हाँ देखिए सेकंड का है सेकंड बैलेट सिस्टम फ्रांस, इसका है फर्स्ट एंड पार्टी लिस्ट सिस्टम स्विट्जरलैंड का है। ओके ओके ठीक है, आपने अब मुझे बताना है, आपका होमवर्क है कि आपने बताना है हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शंस का प्रोसेस, नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा, ये हमने कौन कौन सी कंट्रीज से लिए हुए हैं या अपने होमवर्क में आपने करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज प्राइमरली a measurement for comparison, an ideology of development, a framework of investigation, a method of governance। चलिए इसमें से क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन पॉलिटिकल डीके टेक प्लेस व्हेन मास मोबिलाइजेशन प्लस participation is greater than institutionalization, mass mobilization and participation lesser than institutionalization, the institution have both complexity and simplicity, there is no longevity of the institution, mass mobilization plus participation, political decay कब होता है according to Huntington। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मास मोबिलाइजेशन प्लस पार्टिसिपेशन ग्रेटर देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ओके नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द यूएस सीनेट इज द मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर इन द वर्ल्ड, रीजन देयर आर फ्यू थिंग विच द प्रेसिडेंट there are few things which the president and the house of the representative can do together without the approval of the senate. A is true, R is true, R is the correct explanation of A, both are true, R is not the correct explanation of A is true, R is false, R is true, A is false। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, डिपेंडेंसी थ्योरी दी है सामिर अमीन ने, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया है लुकियन पाई ने, थ्योरी ऑफ एलिनेशन दिया कार्ल मार्क्स ने, थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी दिया है जॉन रॉल्स ने। नीचे ऑप्शंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शंस आपने बताने हैं, 1 2 4 आर करेक्ट, 1 3 4 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डेट इज 1 2 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। Which of the following are the common feature of the India and UK? Supremacy of the Parliament, a written constitution, bicameralism, Prime Minister is the leader of the largest party on the floor of the House. India and UK में इसमें क्या कॉमन है? फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज थर्ड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है, बाकी नहीं। ठीक है, हाँ आपने होमवर्क में बताना है कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी कंट्रीज है। एंड एक और चीज़ आपने एक और क्वेश्चन बताना है, इंडिया में कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों से चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following define the electoral laws, the majority, plurality, single ballot system that tends to party dualism? Duverger's law,
Riker's propositions, Sartori's tendency law, Cox coordination argument. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज डुवर्जल लॉ. नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डेवलप द यूरोपियन थिंकर केम अंडर द एक्टिव डिस्कशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट इन द यूएस इन द 50s? कम्युनिकेशन थ्योरी, एलीट थ्योरी, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, डिसीजन मेकिंग थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज एलीट थ्योरी. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20. रडॉल्फ मिलांट न्यूड द स्टेट as an instrument in the hand of the ruling classes. Which perspectives of comparative politics can be placed under structural, feminist, instrumental या pluralistic socialist? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, that is instrumental. Which of the following president was associated with the trade union movement in India? Important question है. ट्रेड यूनियन मूवमेंट से इनमें से कौन सा फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो एसोसिएटेड है? के नारायण, जाकिर हुसैन, वी गिरी, राणा स्वामी वेंकटरमन. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज वी गिरी. क्वेश्चन नंबर 22. कम्युनलिज्म इज द पॉलिटिकल assertiveness of a community to maintain its identity in a plural society undergoing modernization. Who among the following has given the above mentioned statement? Robert Nelson and Howard Wloop, William Riker, Mark Robinson, Charles Metcalfe. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज रॉबर्ट मेल्सन. Okay, next है the rule of lapse means a pending bill in parliament lapse when its prorogations, the demand of the grant of ministry lapse with the criticism of a policies by opposition, all appropriation voted by the legislature expire at the end of the financial year. The appropriation bill if it is not returned by the Rajya Sabha within 14 days. Option number C. Next. Match the following. बताइए कौन सा आइडिया किसने दिया है? WF वॉल्फ बाय मैरी पार्कर फॉलेट, मोनी एंड रिले, हेनरी फ्योल. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्वेश्चन है. पवेड आप लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, मोर देन एनफ है. बहुत अच्छी बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लक्ष्मीकांत की. बहुत बहुत अच्छी. उससे आपको हर एक जो है हर एक एस्पेक्ट आपका उसमें ही कवर हो जाएगा. बहुत अच्छी बुक है. जितने भी थिंकर्स है उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हुए हैं. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल जर्नल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस. इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है. जैसे ए का है थर्ड, वुल्फ बाय ने दिया प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. बी का है फोर्थ, क्रिएटिव एक्सपीरियंस. मून एंड रिले ने दिया है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हेनरी फ्योल ने दिया इंडस्ट्रियल जर्नल मैनेजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट. Which developed the concept of managerial grade? Black and White, Morton and Chopin, Blake and Schmidt. प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो उसके लिए सो सॉरी. ब्लेक एंड मॉर्टन. तो इसका आंसर आपने देख ही लिया, ऑप्शन नंबर डी है, डेट इज ब्लेक एंड मॉर्टन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26. कौन सी बुक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट या साइंस ऑफ लॉजिक? साइंस ऑफ लॉजिक जो है वो बुक नहीं है कार्ल मार्क्स की. नेक्स्ट. हु सेड ईच पर्सन पोजेस इन inviolability founded on justice that even the welfare of the society as a whole cannot override? ठीक है. जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, फेडरिक हेयॉक. नेक्स्ट कौन था इसका लास्ट? हैबरमास. चलिए इन चारों में से किसने ये लाइन को कहा है? ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स ने. क्वेश्चन नंबर 28.
अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेन्स्की, सेलेक्ट द ऑर्डर कोड बिलो। प्रिमिटिव, नेशनल यूनिफिकेशन, अबंडेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर। चलिए अब बताइए, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ये डी है। इनको आपने करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। पहले आएगा ये वाला, सेकंड आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड आएगा ये, फोर्थ आएगा अबंडेंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। Who among the following talks about pseudo pressure groups? Most important question. Pseudo pressure group, इनमें से किसने बात कही है? जीन ब्लॉडन ने, एलमन ने, मॉरिस डुवर्जन ने या वी ओ की ने? ये कही है बात ऑप्शन नंबर सी, डेट इज मॉरिस डुवर्जन है। क्वेश्चन नंबर 29। ये थिंकर्स हैं, ये इनके आइडियाज हैं, आपने इनको मैच करना है। कार्ल मार्क्स, शैमलो जॉनसन, टेडगर, बैरिंगटन मोरे, इन सब ने क्या क्या बोला है वो आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ लीजिए और बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? रेवोल्यूशन एज ए प्रोसेस थ्रू विच स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज कुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है। रिवोल्यूशन की बात की है किसने? कार्ल मार्क्स ने। किस में रेवोल्यूशन लाना है? चेंजेस। रेवोल्यूशन का मतलब लड़ाई झगड़े से नहीं होता, टॉकिंग अबाउट द चेंजेस, ठीक है। कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम की बात की है कार्ल मार्क्स ने, तो उन्होंने उसमें रेवोल्यूशन लाने की बात की कि बुर्जुआ और प्रोलेट, जो ये बुर्जुआ और प्रोलेटरेट जो क्लासेस हैं, यानी कि वर्कर एंड द कैपिटलिस्ट क्लासेस हैं, उनके बीच में जो है पावर ऑफ स्ट्रगल जो चल रहा है उसके बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। सेकेंड क्या आ जाएगा? फोर्थ, वैल्यू कोऑर्डिनेटेड सोशल सिस्टम मॉडल। थर्ड क्या आ जाएगा? एग्रीगेटेड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, या बैरिंगटन मोरे आ जाएगा स्टेट ऑफ पैटर्नलिस्टिक बॉन्ड बिटवीन पीजेंट्री एंड प्रॉपर्टी ओनर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल एट्रीब्यूट। मिलिट्री रिजीम, डायनेस्टिक रिजीम, सूडो डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। मिलिट्री रिजीम क्या होगा इसका आंसर? ओके इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलो देख लेते हैं हम इसका आंसर से। मिलिट्री रिजीम दैट इज बेस्ड ऑन कोअर्जन, ओके। डायनेस्टिक रिजीम इज बेस्ड ऑन डिफरेंस। सूडो डेमोक्रेसी, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये है ट्रैपिंग ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी लाइक पीरियोडिक इलेक्शन बट पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ एलिगैरिक। लिबरल डेमोक्रेसी, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस प्रोसेस एक्सटेंसिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर क्लासिफाइड एलिट्स इनटू टू ब्रॉडर टाइप्स? किसने एलिट्स को दो ब्रॉडर ग्रुप्स में डिवाइड किया? ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एलिट्स, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज एंड डिफ्यूज एलिट्स, किसने किया? विल्फ्रेड पैरेटो, रॉबर्ट मिशेल्स, गिटानो मोसैक, कार्ल मैनहेम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डेट इज कार्ल मैनहेम। Who among the following classified parties and the competitive system into two major group? Turnover and hegemonic, ideological and pragmatic. ये किसने डिवाइड किया है? किसने इसके बारे में बात की है? मायरन वीनर एंड लापनबारा, जी ए एलमंड एंड वर्बा, नील मैकडोनल्ड्स, पीटर मर्कल। तो ये आपने देख लिया होगा ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों ने इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट आ जाता है, ओके ठीक है। Who among the following question the claim that public administration is a science? किसने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है? रॉबर्ट हाल, लूथर गलिक, उर्विक या फिर फ्रैंक गुडनो? ये कहा है रॉबर्ट डाल ने। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। फ्योल F.W. Taylor, the founding father of the scientific management,
मूवमेंट, अच्छा ये भी याद रखना। टेलर क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी हैं। प्रोपाउंडेड द थ्योरी विच वाज कंसेप्ट टू बेस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मैनेजरल टेक्निक, जर्नलाइजेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, The role of the Finance Commission in center-state fiscal relation have been undermined by the state government, the zonal council, the planning commission, the election commission. तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशन में कौन डिटरमाइन करता है, वो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कोटलिया आर द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस फॉर ए किंग। Merging individuality with duties, leading a disciplined life with a code of conduct, maintaining law and order, replacing bad minister by लेखक यानी कि राइटर। 1 2 and 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस के लिए किंग कैसा होना चाहिए, किंग के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 1 2 and 3। बैड मिनिस्टर्स को कैसे लेखक्स या राइटर्स के साथ मर्ज करेंगे या रिप्लेस करेंगे, ये रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38। असर्शन है पोजीशन क्लासिफिकेशन द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। रीजन है पोजीशन क्लासिफिकेशन अलोज रैशनलाइजेशन इन सिविल सर्विसेज। ए एंड बी आर करेक्ट, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू और इज फॉल्स, ए इज फॉल्स और इज ट्रू। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू द ट्रीटीज इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, द चार्टर ऑफ द यूएन, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, ट्रीटी ऑफ उट्रेंच, पेरिस की ट्रीटी। अब आपने इनके अगर आपको ईयर्स याद होंगे, ये आईआर से रिलेटेड है, अगर आपको इनके ईयर्स याद होंगे तो आप इनको करेक्ट सीक्वेंस लगा सकते हो। ऐसे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Which of the following countries are included in Asian Plus 3? China, India, Korea, China, South Korea, Russia, China, Russia, Japan, China, Japan, South Korea। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर आपने एशियन पढ़ा है, एशियन +3 पढ़ा है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये थे आज हमारे 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लाएंगे, अब मैंने आपको बताया कि अब हम सिर्फ आईआर पे लाएंगे, उसके बाद हम अब मिक्स एमसीक्यूज के वीडियोस हमने काफ़ी दे दिया है, अब हम आईआर पे लाएंगे, फिर जेएंडके के पॉलिटिकल सिस्टम पे लाएंगे, ठीक है। पहले आईआर पे, सेकंड होगा हमारा जेएंडके का पॉलिटिकल सिस्टम, थर्ड हमारा हो जाएगा फिर इसके बाद फिर से एक मिक्स एमसीक्यू, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड यूट्यूब जो भी हमारे वीडियो पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट भी जानना है आप उस पर भी बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।